हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद आसिफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसको सुनकर आप बहुत ही मतलब खुश हो जाएंगे और एक इंस्पिरेशंस जो हमें एक प्रेरणा देती है कुछ सीखने के लिए, जिंदगी में कैसे जीते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से बीज की कहानी है जिसका नाम है मतलब छोटा सा बीज यानी टाइनी सीड। टाइनी सीड्स का मतलब होता है छोटा सा बीज। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। अ टाइनी सीड once fell between the cracks of a huge mountain। इसका मतलब होता है कि टाइनी सीड जो है, टाइनी मतलब बहुत छोटा सा, और सीड मींस बीज। क्या हुआ बीज? वंस फॉल बिटवीन, एक बार क्या हुआ, क्रैक्स ऑफ अ ह्यूज, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, ह्यूज माउंटेन जिसको बोलते हैं ह्यूज माउंटेन, यानी कि उसमें जो क्रैक्स होती है, दरारें, उस दरार में वो बीज गिर गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द माउंटेन लाफ्ड, यू आर टू स्मॉल। माउंटेन उसको देख करके क्या करता है, हंसता है। एंड हंसता है और कहता है कि तुम बहुत छोटे हो, यू आर टू स्मॉल। देखिए यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है टू। टू मतलब ये दो बार टू दिया है, इसका मतलब होता है भी, मतलब तुम भी बहुत छोटे हो। ठीक है। यू विल नेवर ग्रो हियर, यानी कि तुम इन पत्थरों के बीच में, तुम यहाँ पर अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, हो नहीं सकते। जाहिर सी बात है, लोगों का सोचना होता है कि भाई बीज जो है वो जमीन में काली मिट्टी या मतलब उपजाऊ मिट्टी में बीज पैदा होता है, लेकिन पत्थरों के बीच में वो उसको कह रहा है पहाड़ कि तुम यहाँ ग्रो नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट, द सीड रिप्लाइड सॉफ्टली, उस जो बीज था उसने बड़ी प्यार से, सॉफ्टली धीमी आवाज में कहा, वेट एंड सी, रुको और देखो। सीजन्स पास्ट, यानी जैसे ही सीजन पास हुआ, ठीक है, गर्मी का सीजन था, जैसे ही सीजन पास हुआ, बरसात का मौसम आया, रेन केम, सन सोन, मतलब बरसात आई और सन शोन। शोन का मतलब होता है, इसकी शाइन की सेकंड फॉर्म है SHONE, शोन। एंड नेक्स्ट, स्लोली, यानी कि जैसे जैसे बारिश हुई और सूरज की रोशनी की किरणें जो है उस पत्थरों के अंदर तक पहुंची, उस क्रैक के अंदर, ठीक है, उन दरारों के अंदर जैसे ही पहुंची, तो स्लोली द सीड पुश्ड थ्रू स्टोन, यानी उन पत्थरों के सहारे से वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, उगना शुरू हो गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट, वन डे द माउंटेन वाज सरप्राइज्ड, जैसे ही एक दिन उस पहाड़ ने उसको देखा तो एकदम सरप्राइज हो गया। सरप्राइज मींस होता है अचंभित होना, अचंभित होना, आश्चर्यचकित हो जाना एकदम से कोई चीज के है कि क्या हो गया। ठीक है। टू सी अ स्ट्रॉन्ग ट्री, यानी उस बड़े जो बीज था वो एकदम बड़ा हो चुका था और बड़ा पेड़ बन चुका था। टू स्ट्रॉन्ग ट्री राइजिंग फ्रॉम इट्स हर्ट, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एकदम से बड़ा हो गया और वो उसको देख करके बड़ा सरप्राइज हुआ। ठीक है। द सीड सेड, इवन द हार्डेस्ट रॉक कांट सी स्टॉप डिटर्मिनेशन, यानी कि कितनी भी मजबूत चट्टान क्यों ना हो, रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान। इवन हार्डेस्ट रॉक, हार्डेस्ट मतलब बहुत पत्थर, कड़ी, इवन कितना भी, इवन का यहां सेंस आ रहा है कितना भी, इवन द हार्डेस्ट रॉक कांट स्टॉप डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ निश्चय, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय। तो आई होप, तो दिस इज द स्टोरी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग वर्ड्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले आप लोग इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए, टाइनी मींस होता है बहुत छोटा सा, सीड मींस बीज, एंड फेल वही गिरना, बिटवीन मींस बीच में, क्रैक्स
क्रैक्स मीन्स होता है वही दरारें, किसी भी चीज में दरार पड़ जाती है। एंड ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल। माउंटेन तो पता ही होगा, पहाड़ होता है। एंड यू विल नेवर ग्रो हियर, ग्रो मीन्स होता है उगना, बढ़ना। द सीड रिप्लाइड सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब आराम से। एंड सीजन्स, सीजन्स वही होती है ऋतुएं, ठीक है, रेन तो बरसात। एंड पुश्ड यानी पुश यानी पुश यानी अपने आप को ताकत लगा के बाहर निकालना, यानी पुश करना, पुशअप। पुश थ्रू द स्टोन यानी थ्रू मतलब उसके सहारे, पत्थर के सहारे, थ्रू स्टोन। वन डे माउंटेन वाज सरप्राइज अचंभित। एंड नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मींस होता है मजबूत, ट्री मींस पेड़, एंड राइजिंग मतलब उगना फ्रॉम इट्स हर्ट। द सीड सेड इवन हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मतलब कठोर, रॉक मींस चट्टान, और determination means great step, believe in yourself. So I hope ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो। और this is the story of moral of the story कि we can't underestimate anyone, someone, ठीक है। हमें किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और कितना ही विरले क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी को डोंट अंडर एस्टिमेट समवन। ओके, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग उसको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली स्टोरी में नेक्स्ट डे। थैंक यू।